अरे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पढ़ेंगे विज्ञान के बारे में। विज्ञान के अंतर्गत ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। आइए हम लोग देखते हैं द कंप्लीट एजुकेशन पॉइंट के अंतर्गत ऑब्जेक्टिव या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के बारे में। तो आइए, हमने 20 क्वेश्चन इसके पहले कर लिया था, आज से 3-4 दिन पहले। आज हम लोग प्रश्न संख्या 21 से करते हैं। तो एक चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत स्थित विद्युत धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा होती है। ऑप्शन ए है कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के समांतर। ऑप्शन बी है चालक में प्रवाहित होने वाली धारा की दिशा के समांतर। और ऑप्शन सी है इन दोनों दिशाओं के लंबवत। ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सी होगा प्यारे बच्चों। तो ऑप्शन सी लगा, ऑप्शन सी। उत्तरवा कहना हो। किसी अवतल दर्पण पर आपतित प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के उपरांत अपने ही मार्ग से वापस आ जाती है। यह किरण मुख्य अक्ष का प्रतिच्छेदन करती है। फोकस एवं ध्रुव के मध्य, वक्रता केंद्र पर, और कह रहा है अनंत पर। तो इसका उत्तर बी होगा, फोकस और ध्रुव के मध्य। तो इसका उत्तर क्या होगा? फोकस एवं ध्रुव के मध्य। अगर ध्रुव से और फोकस से होकर जाएगा तो उसी मार्ग से रिटर्न हो जाएगा। एक तरह से वह नॉर्मल से, अभिलंब से प्रवेश करेगा। जब प्रकाश की किरणें अभिलंब से जाती हैं तो उसी से वापस लौट जाती हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक लेंस वस्तु के स्थिति विशेष के लिए आभासी, सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बनाता करा। एक लेंस वस्तु के स्थिति विशेष के लिए आभासी बनाएगा, सीधा बनाएगा एवं आवर्धित बनाएगा तो वह लेंस होगा। तो उस लेंस को हम अवतल लेंस कहेंगे। क्या कहेंगे? अवतल लेंस। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है पुतली के द्वारा, दृष्टिपटल के द्वारा, परितारिका के द्वारा, पक्षामी मांसपेशियों के द्वारा। तो इसका होगा, हम इसका किसके द्वारा करते हैं? पुतली के द्वारा। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। स्वच्छ आकाश में नीले रंग के लिए उत्तरदायी प्रकाशीय घटना होती है। तो ऑप्शन ए है अपवर्तन के कारण, ऑप्शन बी है प्रकीर्णन के कारण, ऑप्शन सी है विवर्तन के कारण, ऑप्शन डी है परावर्तन के कारण। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, प्रकीर्णन के कारण। तो स्वच्छ आकाश में नीले रंग के लिए जो उत्तरदायी प्रकाशीय घटना होती है उसे प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहते हैं। स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण ही जो हमारा आकाश है नीला दिखाई देता है। इस प्रकार इसका ऑप्शन बी प्रकीर्णन होगा। आइए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों कि किसी विद्युत बल्ब पर 440 वाट और 220 वोल्ट अंकित है। बल्ब के फिलामेंट का प्रतिरोध होगा। तो यहाँ पर हम बता दें कि R जो होगा प्यारे बच्चों भी स्क्वायर बटे पी होगा। तो 220 गुणे 220 अपान 440। एक जीरो से एक जीरो को काट दो प्यारे बच्चों। 22 दूना 44, 2 से काट दोगे 10 बार में, यह कटा 10। तो इस प्रकार कितना तो 10 दहा में 100 ओम होगा। आइए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन है किसी धारावाही परिनलिका को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर वह सदैव स्थिर होता है। तो ऑप्शन ए है पूर्व और पश्चिम में, ऑप्शन बी है उत्तर पूर्व में, ऑप्शन सी है उत्तर दक्षिण में, ऑप्शन डी है किसी भी दिशा में। तो हम बता दें प्यारे बच्चों कि जब किसी धारावाही परिनलिका को
स्वतंत्रता पूर्वक लटकाते हैं तो वह सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। किस दिशा में ठहरता है? उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। आइए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 10 सेमी फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस एक वस्तु के बराबर आकार का प्रतिबिंब बनाता है। वस्तु और दूसरे प्रतिबिंब के बीच की दूरी होगी। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर होगा 1/f इक्वल टू, अब 1/x मानेंगे, माइनस होता है तो माइनस माइनस प्लस होके 1/x होगा। यह कुल मिला के 2/x होगा। इक्वल टू 1/10 कर देंगे तो x का मान 20 होगा। इसलिए वस्तु और उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी 20 दूना 40 सेमी होगा। कितना होगा प्यारे बच्चों? 40 सेमी। क्योंकि x का मान 20 आने का अर्थ यह हुआ कि u का लेंस से दूरी 20 या प्रतिबिंब का लेंस से दूरी 20 है, तो दोनों के बीच की दूरी 20 - 20 बराबर 40 होगा। इस प्रकार ऑप्शन डी सही होगा। आइए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, एक उत्तल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन सदैव होता है। तो एक से अधिक, एक से कम, एक के बराबर, एक से अधिक। तो इसका उत्तर होगा एक से कम। आइए अगला क्वेश्चन देखें। एक अभिसारी लेंस की फोकस दूरी 20 सेमी है। इस लेंस की क्षमता होगी, तो पावर पूछ रहा है भाई, अभिसारी है तो 100 अपान क्या हो जाएगा 20। देखिए अभिसारी का मतलब उत्तल लेंस, अपसारी का मतलब अवतल लेंस होता है। तो यहाँ लेंस की क्षमता +5 डायोप्टर होगा। इसका मतलब ए +0.2 डायोप्टर बिल्कुल नहीं होगा, बी -0.2 डायोप्टर बिल्कुल नहीं होगा, सी +5.0 डायोप्टर यही होगा, डी -5.0 डायोप्टर ये नहीं होगा। इस प्रकार ऑप्शन सी सही होगा। आइए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, जब एक श्वेत प्रकाश किरण किसी त्रिकोणीय कांच के प्रिज्म की सतह पर गिरती है तो यह प्रिज्म से निर्गत होने पर अलग अलग विचलन से विभिन्न रंगों में विभाजित हो जाती है, जिससे स्कैटरिंग ऑफ लाइट भी कहते हैं। किस रंग के लिए विचलन न्यूनतम होगा? देखिए किस रंग के लिए विचलन न्यूनतम होगा, तो जो सीधी से कम मुड़े तो सबसे ज़्यादा मुड़ता है बैगनी रंग। तो इस प्रकार सबसे कम विचलन होगा लाल रंग के लिए। इसका मतलब है पीला, हरा, बैगनी रंग के लिए विचलन ज़्यादा होगा, लाल रंग के लिए विचलन सबसे कम होता है। क्योंकि हम जानते हैं इसका सूत्र होता है वीव गयोर। विव गयोर में सबसे लास्ट में आर आता है, तो ये क्रम होता है। तो जो सबसे लास्ट में होगा उसमें विचलन सबसे कम होगा। इसका मतलब सबसे अधिक विचलन वायलेट में होता है, तब इंडिको में होता है, तब ब्लू में होता है, तब ग्रीन में होता है, तब येलो में होता है, तब ऑरेंज में होता है, सबसे लास्ट में विचलन रेड में होता है। इस तरह से याद रखना चाहिए। आइए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, किसी पदार्थ के यल लंबाई तथा ए परिच्छेद के क्षेत्रफल के तार का प्रतिरोध 4 ओम है। इसी पदार्थ के अन्य तार की लंबाई 2L प्रतिच्छेद क्षेत्रफल A/2 हो तो उसका प्रतिरोध होगा। तो आइए इसको हम हल करके देखते हैं प्यारे बच्चों कि पहले होगा R कितना दिया है 4 ओम। इसका मान L/A होता है, लंबाई है L/A। अगले का भी लंबाई हमें प्रतिरोध निकालना है, हम मान लेंगे x गुण A भिन्न पलट के लिखेंगे। यह है A/2 अपान कितना दिया है इसकी लंबाई 2L। तो देखिए प्यारे बच्चों L से L, A से A खत्म हो जाएगा, यह 1/4 आएगा। तो x का मान जो होगा 4/4 का गुणा कर दो 16 आएगा। तो इस प्रकार ऑप्शन सी होगा। इसका मतलब इसका ऑप्शन ए भी गलत है, ऑप्शन बी भी गलत है, ऑप्शन डी भी गलत है। तो यहाँ पर हम बता दें प्यारे बच्चों कि आप समझ लो कि प्रतिरोध 4 ओम दिया है,
तो 4 का 4 गुना कर दो, 16 गुना होगा। तो कितना प्रतिरोध होगा? 16 गुना। आइए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहा है, निम्नलिखित में से कौन किसी परिपथ में वैद्युत शक्ति को प्रदर्शित नहीं करता है? तो वैद्युत शक्ति जो होता है प्यारे बच्चों, P बराबर V इंटू आई होता है। I बराबर V बटे R होता है, तो V स्क्वायर बटे V R होगा। V बराबर आई आर होता है, तो आई स्क्वायर R होता है। 3 सूत्र मिलने चाहिए। तो देखिए V स्क्वायर बटे R है सूत्र में, बिल्कुल सही है। आई स्क्वायर R है, ये भी सही है। V आई है, ये भी सही है। तो इसमें पूछा है वैद्युत शक्ति को नहीं प्रदर्शित करता है, तो ऑप्शन सी है। यह सूत्र भी कहीं नहीं दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ऑप्शन सी ही इसका उत्तर होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, किसी धारावाहिक चालक के कारण उससे दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र जो होता है, तो देखिए B बराबर होता है μ0/2 पाई इंटू आई बटे R होता है। तो इसका मतलब R के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ऑप्शन सी सही होगा। इसका मतलब R के अनुक्रमानुपाती होता है, ए कर रहा है, ए भी गलत है। R स्क्वायर के अनुक्रमानुपाती होता है, बी में, ए भी गलत है। डी में कह रहा है R स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती है, ए भी गलत है, क्योंकि इस सूत्र में B बराबर μ0/2 पाई होगा। यहाँ क्या होगा प्यारे बच्चों? 2 पाई I/R होता है, तो यहाँ R ही उसकी दूरी है, तो R के व्युत्क्रमानुपाती होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा लेंस छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए उपयोग में लाना चाहिए? 10 सेमी फोकस दूरी का उत्तल लेंस, 10 सेमी फोकस दूरी का उत्तल लेंस, 20 सेमी फोकस दूरी का उत्तल लेंस और 20 सेमी की फोकस दूरी का अवतल लेंस। तो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी जो हमारी होती है 20 से 25 सेमी मानी जाती है, तो हम कह सकते हैं कि 20 सेमी फोकस दूरी के अवतल लेंस का प्रयोग करें तो ज़्यादा उत्तम होगा। क्या होगा? ज़्यादा उत्तम होगा। आइए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन है, तारों के टिमटिमाने का कारण है। तो टिमटिमाने का कारण ऑप्शन ए कह रहा है प्रकाश का प्रकीर्णन होगा, ऑप्शन बी कह रहा है प्रकाश का परावर्तन होगा, ऑप्शन सी कह रहा है वायुमंडलीय अपवर्तन होगा, ऑप्शन डी कह रहा है इसमें से कोई नहीं। तो हम बता दें डी भी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा, क्योंकि वायुमंडलीय अपवर्तन ऐसा भी नहीं होता है, प्रकाश का परावर्तन भी नहीं। इस प्रकार उत्तर इसका ए होगा, प्रकाश का प्रकीर्णन होगा, स्कैटरिंग ऑफ लाइट होगा। ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट तारे टिमटिमाते हैं। तारे के टिमटिमाने का कारण प्रकाश का प्रकीर्णन या स्कैटरिंग ऑफ लाइट होता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन है हमारा प्यारे बच्चों कि उत्तल दर्पण द्वारा अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब होता है वास्तविक तथा बड़ा। तो देखिए चूंकि दर्पण है तो दर्पण से हमेशा प्रतिबिंब कैसा बनेगा प्यारे बच्चों? आप समझ सकते हो कि प्रकाश की किरणें लेंस से दर्पण से ही परावर्तित हो जाती हैं, वो दर्पण के पीछे बनेगा। तो जब दर्पण के पीछे बनेगा तो आभासी तो पहली बात बनेगा, छोटा बिल्कुल बनेगा। तो इस प्रकार उत्तर होगा आभासी तथा छोटा। तो आभासी और छोटा ऑप्शन बी में है। इस प्रकार ऑप्शन ए भी नहीं होगा, ऑप्शन सी भी नहीं होगा, ऑप्शन डी भी नहीं होगा। तो आप यहाँ पर क्या समझिए कि उत्तल दर्पण द्वारा अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब आभासी तथा छोटा बनता है। आइए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजारे जाने पर सबसे अधिक विचलन कोण वाला रंग होता है। तो हम विवगयोर से देखेंगे प्यारे बच्चों, विवगयोर। तो इसमें बैगनी रंग होगा, वायलेट जिसको नीला कहेंगे। तो इस प्रकार ए नहीं होगा, बी नहीं होगा और
नारंगी ऑरेंज बने नारंगी होता है तो नारंगी भी नहीं होगा। तो यहाँ आपका उत्तर ऑप्शन डी होता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन है, कॉलम ए में दी गई मात्रा को सुमेलन कॉलम बी में दी गई भौतिक राशियों से सही करके देखिए। तो पहले हम देखेंगे कि जो ऑप्शन ए में ओम है, ओम का जो है प्रतिरोध होता है, प्रतिरोध तो विद्युत प्रतिरोध मतलब पहले का सेकंड होगा। और दूसर का है वाट, वाट जो होता है विद्युत शक्ति का मात्रक होता है, तो 2 का 3 होगा, 2 का प्यारे बच्चों क्या होगा 3 होगा। और तीसरा का है एम्पियर, यह विद्युत धारा का मात्रक होता है, तो इसका ऑप्शन कौन हो जाएगा प्यारे बच्चों, फर्स्ट हो जाएगा। और जो वोल्ट होता है वो विद्युत विभवांतर का सीधा, तो चौथा का चौथा ही होगा। और पहले का क्या हो गया प्यारे बच्चों, दूसरा, तो पहले का दूसरा कहाँ मिल रहा है, और चौथे का चौथा, इस प्रकार ऑप्शन ए सही होगा। तो आइए ऑप्शन ए पर निशान लगाते हैं, इस प्रकार ऑप्शन ए सही होगा। धन्यवाद प्यारे बच्चों। इस प्रकार मैं सोचता हूँ कि आज का जो विज्ञान था बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा। इस प्रकार हम आप लोगों को बता दें कि अब जो बोर्ड के पेपर में आएगा इसी तरह एक मैचिंग जरूर आएगा। तो ऐसे मैचिंग में कम से कम अगर आप 2 भी सही सेट कर लेते हो तो उसका सही उत्तर की ओर चले जाओगे। तो ऐसे प्रश्नों का उत्तर सेट करना आप जानो प्यारे बच्चों, ताकि आपको सही से सही जवाब मिल सके और वह प्रश्न आपका सही हो सके। तो आप लोग शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि अगर आप लोग लाइक करते हैं तो इससे लगता है कि आप लोगों का पढ़ने में जोश है। जो बच्चे जोशीले होते हैं वो लाइक करना नहीं भूलते हैं और शेयर करना नहीं भूलते हैं। जो बच्चे नए हैं सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि इससे ही आपके पास हमारा हर वीडियो आपके पास तुरंत पहुंचता है, ताकि उसका लाभ आपको तुरंत मिलता है। और ऐसा करना चाहिए, क्योंकि अपने दायित्व का निर्वाह हर बच्चे को करना चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।